Good morning, everyone, and welcome to Lecture 2 Design of Laterally Restrained Beam, in which we'll design simple sections. ठीक है, क्योंकि built up section काफ़ी है आपके सिलेबस में, so we will design only simple section today. So design of beams में पहला हमें डिजाइन यही करना है. तो आज के सेशन में जो हम लोग करेंगे उसमें हम लोग पहले एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ बीम देखेंगे, क्या प्रोसीजर हम लोग अपनाएंगे, स्टेप वाइज हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग डिजाइन करेंगे. राइट. तो एक छोटा सा स्टेप है, 5-6 स्टेप में ख़त्म हो जाएगा बीम का जो डिज़ाइन है. ठीक है, तो ये काफ़ी आसान होने वाला है. चलिए, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे, जो स्ट्रेंथ कैलकुलेशन निकाल के देखेंगे कि हमारे जो बीम है उसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना आता है, कितना बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट कर सकता है. ठीक है, जो बेंडिंग मोमेंट आता है वो डायरेक्टली फिर लोड से आता है. तो मीनिंग यही होगा कितने लोड को रेजिस्ट कर पा रहा है. तो लोड को आपको पहले मोमेंट में कन्वर्ट करना होगा और मोमेंट को फिर आपको देखना होगा कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है हमारे बीम का. ऑन दैट बेसिस हम कह सकते हैं कि हमारा बीम स्ट्रॉन्ग है या वीक है. ओके, तो उसके बाद डिजाइन का हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे. तो आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले देखते हैं स्टेप 1 में हम लोग को क्या करना होगा. तो डिजाइन ऑफ लेटरली रिस्ट्रेंड बीम्स की बात कर रहे हैं हम लोग आज. राइट. क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी ये बताया था कि लेटरली रिस्ट्रेंड बीम का मतलब ये हुआ कि जो हमारा बीम है उसका कंप्रेशन फ्लेंज जो होता है वो सपोर्टेड होता है. ओके, सो इसको हम लोग लेटरली सपोर्टेड बीम भी बोलते हैं. ठीक है, क्योंकि वो जो कंप्रेशन फ्लेंज है वो बकल नहीं करेगा. ठीक है, उसका वर्टिकल डिफ्लेक्शन हो सकता है बट वो लेटरली कहीं भी मूव नहीं कर सकता है, इसलिए उसको हम सपोर्ट करके देते हैं ताकि हमारा जो बीम हमने डिजाइन किया वो स्ट्रांग रहे. बेसिकली जो हम बीम डिजाइन कर रहे हैं वो किसके लिए डिजाइन कर रहे हैं, कौन बताएंगे, किस तरह के लोड के लिए डिजाइन कर रहे हैं. ट्रांसवर्स लोड. हाँ, ट्रांसवर्स लोडिंग की हम लोग बात कर रहे हैं ना. ऊपर से लोड आएगा सीधा नीचे की तरफ आएगा. बीम एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है, आपको ये पता है. तो जो टाइप्स ऑफ लोड यहाँ आने वाले हैं अगर उसकी बात करें, अगर क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे तो जो ये लोड्स हैं ये दिए रहेंगे आपको. तो इसमें अगर मैं कहूँ तो आपको एक तो ध्यान रखना होगा, सेल्फ वेट भी ध्यान रखना होगा. कभी कभी सेल्फ वेट ऑफ जो बीम आप डिजाइन कीजिएगा उसका भी, क्योंकि कभी कभी ये इंक्लूसिव रहता है. जो क्वेश्चन में दिया रहता है इंक्लूसिव रहता है, मतलब जितना लोड दिया रहेगा वो टोटल लोड दिया रहता है. डेड लोड, लाइव लोड सब ऐड करके दिया रहता है. और कहीं कहीं लाइव लोड रहेगा और इसको बोलते हैं इम्पोज्ड लोड. इम्पोज्ड लोड, मुझे लगता है ये सब हम लोग चर्चा कर चुके हैं ना ऑलरेडी. इस तरह के डेड लोड, लाइव लोड, ये तो आपको पता होगा. बोलिए. यस सर. पता है ना. ठीक ठीक, चलिए. ओके, तो अब बात कर लेते हैं कि हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे इफेक्टिव स्पान. पहला हमारा सबसे पहला स्टेप होगा कि इफेक्टिव स्पान हम लोग कैलकुलेट कर पाएँ किसी भी जो गिवन बीम है उसका. तो जो भी गिवन डेटा होंगे, जैसे लेंथ पता होगा हम लोग, एटलीस्ट अनसपोर्टेड लेंथ पता होगा. अगर हम जैसे एक एग्जांपल ले लें यहाँ पे, जैसा मैंने बताया भी था आपको, अगर ये सिंपली सपोर्टेड बीम एक ले लिया जाए इस तरह से, इस तरह का मान लिया हमने लिया, एक तरफ हिंज सपोर्ट एक तरफ रोलर सपोर्ट. दिस इज टाइप ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम है. राइट. SSB बोलते हैं ना. तो आपको मानिए इसका लेंथ पता है, इसके बीच का लेंथ पता है, L पता है, लेकिन इफेक्टिव लेंथ निकालना होता है. तो यहाँ एक्चुअली सपोर्ट रहता है. सपोर्ट का मतलब क्या हो गया, या तो वॉल हो गया, कॉलम हो गया. ठीक है, ये सब चीजें क्या करती है, बीम को सपोर्ट करती हैं. तो इनका जो थिकनेस होगा उसका यूज हम लोग करते हैं इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम. सो इन सिंपली सपोर्टेड बीम इफेक्टिव स्पान इज इक्वल टू दिस लेंथ, सपोर्टेड लेंथ. राइट. अगर लेंथ ऑफ बीम दिया है तो L हो गया प्लस T. T is what? T is the thickness of wall और column. thickness of support बोल दीजिए सीधा. राइट. thickness of support, उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे. तो अगर मान लीजिए दिया रहता है ठीक है, नहीं दिया रहता है तो thickness of support जो है हम लोग एज्यूम कर सकते हैं 150 to 300 mm if not given. राइट. जैसे आप घर में देखते होंगे तो घर में जो देख रहे हैं वो कितने इंची का, 10 इंची का रहता है लगभग. देखिए ना, 5 इंची 10 इंची बोलते हैं ना, बताइए. तो हाँ, तो 10 इंची बोलते हैं, 5 इंची बोलते हैं. तो जो हिसाब किताब है उसका, अगर मानिए हम mm में बदल देंगे, 10 इंची का मतलब कितना हो गया, कितना सेंटीमीटर हो गया बताइए. 1 इंच बराबर कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर. हाँ. तो उसी हिसाब से अगर आप 10 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उतना आ जाएगा. राइट. तो इसके बीच में कहीं रेंज आता है सपोर्ट्स का. तो अगर नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में तो क्या करेंगे हम लोग, अज्यूम कर लेंगे कि हाँ हमारा जो सपोर्ट होगा उसका थिकनेस कुछ ये होगा, क्योंकि इससे उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है. बिकॉज लेंथ जो होता है बीम का वो लंबा होता है. राइट. वो क्या होगा, मीटर में दिया रहेगा.
और आपका जो थिकनेस जो है mm में रहेगा वो पॉइंट में आएगा, तो थोड़ा सा फर्क पड़ता है, इसलिए इसको हम एज्यूम कर लेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी, ऊपर नीचे भी चलेगा। चलिए, उसके बाद एक और जो नया केस देखेंगे, अगर हम लोग कैंटिलीवर बीम का अगर डिजाइन करेंगे, सो इन दैट केस, उस केस में थोड़ा सा हम लोगों को अलग करना होता है। तो क्या अलग करना होता है, तो ये जो एडिशन हम लोग कर रहे हैं अनसपोर्टेड लेंथ प्लस d/2 करना होता है। d/2 एक्चुअली क्या है, तो वो आपका जो बीम होगा उसका जो डेप्थ है, राइट, उस डेप्थ को हम लोग हाफ करके उसको ऐड कर देंगे, d/2 प्लस में कर देंगे l में। तो l तो पता रहेगा, l दिया रहेगा, l प्लस d/2 करेंगे, हमारा कैंटिलीवर बीम का जो है इफेक्टिव स्पान मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब कोड्स में भी लिखे हैं चीजें, और आप कोड में भी देख सकते हैं, कोड में भी पढ़िए IS 800। तो ये चीजें हैं, डी यहाँ पे डेप्थ ऑफ कैंटिलीवर बीम हो गया। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अब नेक्स्ट स्टेप की ओर, वहां पे देखेंगे, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आपको पता, क्वेश्चन में जनरली क्या होता है ना कि ये स्टेप आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिकॉज इफेक्टिव स्पान मोस्ट ऑफ द चांसेस दिए रहते हैं, क्वेश्चन में ही दे देगा इफेक्टिव स्पान, तो ये करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ये स्टेप जो है हमारा। बट अगर दिया रहेगा तो हम लोग जरूर, नहीं दिया रहेगा तो हम लोग निकालेंगे। तो बेस्ड ऑन क्या, टाइप्स ऑफ बीम और लेंथ ऑफ बीम, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे टाइप्स ऑफ बीम इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम शियर फोर्स, ये सब भी निकालने की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए, स्टेप 2 जो हमारा है, इसमें हम लोग करते हैं कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम शियर फोर्स, है ना। अब ये काम भी हम लोग करेंगे, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो पहले लोड का कैलकुलेशन आपको करना होगा, क्योंकि बीम तो ठीक है पता है हमको, यहाँ से हमारा अगर यूडीएल काइंड ऑफ लोडिंग है ना, W है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो इस केस में मैक्सिमम हमारा कितना होता है, बोलिए, WL²/8 होता है। तो ये तो आपको पता है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इतना होता है, और ये मैक्सिमम कहाँ पे होता है, सेंटर पे, है ना, पता है, सेंटर पे जो है मैक्सिमम हमारा बेंडिंग मोमेंट आ जाता है। तो हम तो देखना है पूरे बीम में कहाँ पे मैक्सिमम आता है, तो मैक्सिमम जहाँ भी देखिएगा आपको पूरे बीम में मैक्सिमम यही वैल्यू आएगा, राइट। उसके बाद जो भी की बात करें, भी कितना होगा यहाँ मैक्सिमम, बताइए, WL/2 होगा। सो जो L यहाँ देख रहे हैं ना, L एक्चुअली इफेक्टिव स्पान है, ये ध्यान रखना है। L जो है हम L ही नहीं लिखे हैं, बट इसको आप ये मानिए कि ये इफेक्टिव स्पान है, इसको अनसपोर्टेड लेंथ पुट नहीं करना है, इफेक्टिव स्पान पुट करके तब निकालेंगे। W यहाँ पे है लोड इंटेंसिटी, जैसे यूडीएल के केस में W क्या होगा, किलो न्यूटन पर मीटर में दिया रहेगा, है ना, 2 किलो न्यूटन पर मीटर, 10 किलो न्यूटन पर मीटर, इस तरह से दिया रहेगा, उसको यहाँ पे पुट करेंगे और L²/8 कर देंगे, तो हमारा ये निकल जाएगा। इसका यूनिट क्या होता है बताइए, बेंडिंग मोमेंट का, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर, यस, न्यूटन मीटर होगा। उसके बाद जो शियर फोर्स है, इसका क्या यूनिट होगा, न्यूटन। ठीक है, तो ये चीजें हैं। उसके बाद अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि अलग अलग चीजें देखना होगा, लेकिन सबसे पहले एक बात हम लोग कर लेते हैं कि ये हम कहाँ से निकालेंगे। मान लीजिए यूडीएल दिया है और आपको सेल्फ वेट ऑफ बीम भी ऐड करना है, तो दोनों को ऐड पहले करना पड़ेगा। तो यूडीएल कुछ दे दिया, यूडीएल मान लीजिए आपको दे दिया 5 किलो न्यूटन पर मीटर हमारे बीम पे आ रहा है, इस तरह का लाइव लोड या कुछ भी दे दी, चलिए। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि अप्रॉक्स सेल्फ वेट ऑफ बीम पर मीटर रन, इस तरह से हम लोग एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, टोटल लाइव लोड पर मीटर इंटू स्पान इन मीटर अपॉन 300। ये फॉर्मूला लगाने से हम सेल्फ वेट ऑफ बीम निकाल सकते हैं, अगर नहीं दिया है सेल्फ वेट तब। लेकिन जब आप स्टील टेबल का यूज करिएगा और स्टील टेबल से जब आप कोई भी चीज निकालिएगा, तो आपको पता चलेगा कि हम लोग डायरेक्टली वहां से ही उसका वेट पर मीटर निकाल लेते हैं। याद है आप लोगों को कैसे, किसी भी सेक्शन में ISMB, उसके बाद लिखते हैं डैश एट द रेट डैश न्यूटन पर मीटर, तो इसी सेल्फ वेट का हम लोग यूज कर लेंगे। समझ रहे हैं बात को, यहाँ पे जो वैल्यू होगा उसी वैल्यू को हम लोग मान लेंगे कि हाँ इसका सेल्फ वेट है, इस बीम का सेल्फ वेट है, इसलिए तो वहां लिखा हुआ है कि इतने जो है पर मीटर में इतना केजी फोर्स होगा या इतना न्यूटन फोर्स होगा, वेट होगा। समझ रहे हैं बात को, बोलिए। यस सर। तो हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग को स्टील टेबल से ये पता चल जाएगा, इस तरह से अगर दिया है क्वेश्चन में, तब तो हमको ये करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन नहीं दिया है तो उस केस में हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। उसके बाद टोटल वेट लोड निकाल लेंगे, टोटल लोड हमारे बीम पे कितना आ रहा है।
तो एक तो हो गया कि लाइव लोड ये गिवन है, ये ऑलरेडी दिया हुआ है, और एक इससे कुछ वैल्यू निकल के आया, तो दिस प्लस दिस मतलब जो भी आपको सेल्फ वेट आया वो ऐड कर देंगे, और दोनों को ऐड करने के बाद टोटल लोड निकलेगा, और टोटल लोड को फिर हम यूज करेंगे यहाँ पे, देख रहे हैं। फिर हम उसको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए, मैक्सिमम शियर फोर्स निकालने के लिए यूज करेंगे। तो जब सिंपली सपोर्टेड बीम होगा और पूरे यूडीएल होगा, उसके पूरे स्पान में तो एम जानते हैं आप इतना होगा, वी इतना होगा, ये सब मैक्सिमम वैल्यूज हैं। उसके बाद अगर 4 कैंटिलीवर बीम की बात करें तो कैंटिलीवर बीम में भी आप जानते हैं अगर यहाँ यूडीएल होगा तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो होगा वो कितना हो जाएगा, WL²/2 होगा, ये आपको पता होगा, है ना, मैक्सिमम जो बेंडिंग मोमेंट आएगा। उसके बाद जो V होगा, V कितना हो जाएगा, जो यहाँ टोटल ये जैसे W है तो W/L हो जाएगा। ये बात तो पता है आपको, बोलिए, यस सर। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा थर्ड स्टेप है वो क्या है, सो आवर नेक्स्ट स्टेप एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो आपका है कि रिक्वायर्ड सेक्शन मॉडुलस निकालना, ठीक है, क्योंकि रिक्वायर्ड सेक्शन मॉडुलस निकालने से हमें अब पता चलेगा कि हम कौन सा सेक्शन यूज करें, है ना। रिक्वायर्ड सेक्शन मॉडुलस के हिसाब से इस बार हम लोग देखेंगे स्टील टेबल से जाके कि कौन सा सेक्शन चूज किया जाए। अभी तक हम लोग एरिया देख रहे थे ना, ग्रॉस एरिया, नेट एरिया निकाल के देख लेते थे, और फिर मतलब उसके हिसाब से हम लोग देखते थे कि हाँ कौन सा हमारा सेक्शन सुटेबल होगा। बट इन दिस केस वी विल कैलकुलेट रिक्वायर्ड जेड, दैट इज M/σBT और M/σBC, बिकॉज दोनों का वैल्यू सेम है तो कुछ कोई भी पुट कीजिएगा तो आपको सेम आएगा। तो σBC = σBT = 0.66 FY। तो 0.66 FY अगर 250 है तो 250 पुट कीजिएगा तो 165 आएगा। 165 आता है क्या? यस सर। तो इस तरह से हम यस। लोग इसको नीचे पुट कर देंगे, निकल जाएगा। लेकिन ये M क्या है, M क्या है यहाँ पे, बेंडिंग। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। M इज द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो अभी आपने निकाला स्टेप 2 में, तो उसको पुट करेंगे और नीचे 165 पुट करेंगे, डिवाइड करेंगे, देखेंगे कि कितना जेड हमारा निकल के आ रहा है। यस यस यस। ठीक है, तो ये यस सर। जेड का यूनिट क्या आएगा जरा हमको बताइए तो, सर न्यूटन मीटर स्क्वायर आएगा सर। और कोई बताइए। MM³ सर। बिल्कुल ठीक, mm यस मीटर क्यूब। mm³ में आपको आएगा, बिकॉज ऊपर में मान लीजिए न्यूटन mm और नीचे में न्यूटन पर mm², ठीक है, mm³, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस चीज को और आगे देखते हैं। अगला स्टेप हमारा क्या होगा, सो द नेक्स्ट स्टेप इज ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन चूज करेंगे। सिलेक्शन ऑफ सुटेबल सेक्शन फ्रॉम स्टील टेबल, ये काम करेंगे। सेलेक्ट अ सुटेबल सेक्शन व्हिच हैज द सेक्शन मॉडुलस इक्वल और मोर देन रिक्वायर्ड सेक्शन मॉडुलस। जो रिक्वायर्ड है, जो अभी आपने स्टेप थर्ड में निकाला है, उससे हम लोग कहीं ना कहीं ज़्यादा चूज करेंगे, ठीक है, उस तरह का सेक्शन चूज करेंगे। तो हम लोग को बेसिस जो बेस है इसका वो क्या है कि सेक्शन मॉडुलस के हिसाब से इस बार देखेंगे, ठीक है, सेक्शन मॉडुलस के हिसाब से हम लोग जाएंगे और ऐसे करके जाएंगे, वहां पे देखते जाएंगे कौन सा ज्यादा हो रहा है, उस हिसाब से लोग चूज कर लेंगे। चलिए उसके बाद द सेक्शन शुड बी सो सिलेक्टेड दैट इट्स सेल्फ वेट इज मिनिमम। अब हम ये क्यों बोल रहे हैं, कोई बता पाएंगे क्या? कोई आइडिया है ऐसा हम लोग क्यों कह रहे हैं? सेक्शन का जो वेट होगा, सेल्फ वेट, वो मिनिमम होना चाहिए सर। हाँ, क्यों मिनिमम होना चाहिए, यही तो हम पूछ रहे हैं, सोचिए इस बात को। सर इसका वेट कम होगा और स्ट्रेंथ ज्यादा होगा सर, जैसे स्टील का होता है सर। स्टील तो सेक्शन ही स्टील तो हम सब इसलिए यूज करते हम लोग तो यहाँ स्टील सेक्शन ही यूज कर रहे हैं, राइट। आप क्लोज एक सही चीज जा रहे हैं, देखिए स्टील सेक्शन ही यूज कर रहे हैं। तो स्टील सेक्शन हम लोग अगर हम लोग उसका सेल्फ वेट इतना कम होगा, क्योंकि आप जानते हैं जब मार्केट जाते हैं स्टील को खरीदने जाते हैं, स्टील कैसे आता है बताइए तो, उसका वजन पे ही तो बिकता है वो, है ना, पर टन। 1 टन लिया तो आपने इतना पैसा दिया, है ना। तो जितना उसका वेट कम होगा, है ना, जितना उसका वेट कम होगा मतलब समझिए मटेरियल कम लगेगा। सेल्फ वेट जितना मिनिमम होगा उतना कम मटेरियल आपको लग रहा है, एक तरह से उतना इकोनॉमी बढ़ रहा है। समझ रहे बात को, समझ रहे हैं कि नहीं, बोलिए।
ये सर हैवी बीम्स की बात, अगर मान लीजिए हम हैवी बीम डायरेक्टली डिजाइन कर रहे हैं तो वो तो हैवी बीम हो जाएगा, उसका कॉस्ट आपको बढ़ जाएगा। हैवी बीम क्यों हैवी है? बिकॉज ऑफ उसका सेल्फ वेट ज़्यादा है। तो जिसका सेल्फ वेट कम है और जिससे हमारा सेक्शन डिजाइन हो सकता है, और प्लस डिजाइन का रेस्ट्रिक्शंस भी होते हैं कि डेप्थ हमारा बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो रूम का जो स्पेसिंग होता है ना, जो हेड होता है, ठीक है, सीलिंग का और फ्लोर का, वो आपको ज़्यादा नहीं हो, इस तरह का भी चीज़ें देखनी पड़ती है कि हाँ ये लिमिटेशंस भी है हमारे पास, तो ऑन दैट बेसिस हम लोग और भी चीज़ें करेंगे। तो मान लीजिए अगर आप हैवी वेट सेक्शन में जाएंगे, मान लीजिए उसका क्या होगा, थोड़ा सा सिलेंडर मतलब थिकर होगा, थिनर होगा देन दिस। तो ये सब चीज़ें हैं जहाँ पे डेप्थ वगैरह का लिमिटेशन है, वहाँ पे थोड़ा सा डिजाइन का पैरामीटर चेंज होगा, तो ये सब चीज़ें डिपेंड करता है। बट अब हम लोग यहाँ हैं तो यहाँ पे हम लोग ये ट्राई करेंगे कि हम लोग सेल्फ वेट जिसका मिनिमम है उसको सिलेक्ट करें, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम लोग ISLB ISMB ये सब हम लोग सेक्शन अगर लेते हैं तो इसको हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, चलिए, बिकॉज दिस इज द लाइट बीम मीडियम बीम, तो ये सब चीज़ें हम लोग प्रेफर कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन ये जो रिक्वायर्ड सेक्शन मॉडल्स है उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि आपके क्वेश्चंस जो भी पूछे जाते हैं उसमें देखिएगा डेप्थ का रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता है, सो यू कैन चूज एनी काइंड ऑफ सेक्शन और उसको डिजाइन करके आपको सेफ लाना है कि हाँ सेफ है, लोड कैरी कर सकता है, दैट्स इट। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, जैसे ही आपने सेक्शन चूज कर लिया, सेक्शन ले लिया हमने, उस सेक्शन का हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग उसका शियर स्ट्रेस चेक कर लेंगे, एवरेज शियर निकालेंगे, ठीक। जैसे आपको अगर मान लीजिए दिया हुआ है कोई आई सेक्शन दिया है इस तरह से, तो मैंने बताया आपको पिछले क्लास में भी कि इसका क्या करेंगे, जो वेब होता है, ठीक है, वेब है उस पार्ट को हम लोग जनरली उसका जो एरिया है उसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं नीचे एवरेज शेयर निकालने के लिए। तो एवरेज शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू, इससे डिनोट कर देंगे V/H इंटू TW, ठीक है। अगर रेक्टेंगुलर का सेक्शन होता है तो हम बोलते हैं कि V इंटू डी हमने कर दिया नीचे। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे एवरेज शेयर स्ट्रेस। उसके बाद परमिसिबल शेयर स्ट्रेस एज पर द कोड हमारे पास है 0.4 FY। और इफ ये चीज जो है, ये चीज आपको करना है, यही बार बार फेल करता है क्वेश्चन में, जब आप बनाइएगा तो ये चीज फेल करने का चांस ज्यादा रहता है, तो इसका ध्यान रखना है। तो जो शेयर है, वो जो है शेयर जो वेब है आपका, वो क्या करे, उस शेयर को कैरी कर पाए, ठीक है, रेजिस्ट कर पाए, फेल नहीं होना चाहिए। मतलब अगर ये वाला जो पार्ट है आपको ये कम रहेगा इस शेयर से, परमिसिबल से, तो दिक्कत नहीं है, देन सेफ, अदरवाइज टेक अनदर सेक्शन। और अगर ये मान लीजिए कम नहीं रहता है, अगर ये परमिसिबल से ज़्यादा हो जाता है, इन दैट केस फिर आप डिजाइन करिए, और कम रहता है तो दिक्कत नहीं, ठीक है। समझ में आ गया ये चीज़? यस सर। एक चीज और है, यही चेक आपको करने हैं, यही 5 स्टेप ही आपको करने हैं आपके डिजाइन में। बट एक चीज और हम बता रहे थे आपको, चेक फॉर डिफ्लेक्शन, बिकॉज नंबर ये ऑब्जेक्टिव में वो सब पूछा जाता है, इसलिए इसको बताना जरूरी है। तो एक और जो स्टेप्स आता है लास्ट में, चेक फॉर डिफ्लेक्शन। सो डिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या हुआ, जो हमारा बीम है ये जो डिफ्लेक्ट करेगा, राइट। सो डिफ्लेक्शन जो है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो हम देखेंगे, कहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आता है, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हम लोग निकालेंगे। ये अभी तक आप लोग सीख गए होंगे डिफ्लेक्शन निकालना, टॉस में पढ़ा होगा। तो चेक फॉर डिफ्लेक्शन में हम लोग यही करते हैं कि चेक करते हैं कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो है हमारा, वो जो अलाउेबल परमिसिबल है आपका, उससे क्या होना चाहिए, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो है कम रहे, उससे ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखना होता है, जो अलाउेबल है उससे ये कम हो। तो अगर ये इस तरह का चीज़ होता है तो दिक्कत नहीं है। चलिए, तो पहला अगर हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम अगर यूडीएल पूरे स्पान पे है, तो अगर मैक्सिमम देखेंगे तो ये ए आता है, आपको याद होना चाहिए, अगर फॉर्मूला आपको याद है या आपने सॉल्व करके रखा है तो 5/384 WL4/EI। यहाँ पे W आपको पता है टोटल लोड है, L पता है इफेक्टिव स्पान है, E पता है जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है ना, I पता है जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसका, इस सेक्शन का, ठीक है। ये क्लियर है बातें? डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं ना? यस सर। यस सर, यस सर। ये निकालना जानते हैं ना आप लोग, ये बताइए। यस सर, जानते हैं। तो इसका बहुत यूज होने यस वाला है, सर। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फॉर कैंटिलीवर बीम, अगर कैंटिलीवर बीम का केस है तो जो डिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है, तब जो डिफ्लेक्शन आएगा उसको भी हम लोग निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं।
तो इसके ऊपर यूडीएल लगा हुआ है 1/8 इंटू WL4/EI, इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल लेंगे जो डेल मैक्स होगा। तो जो दोनों चीजें हैं दोनों केसेस में ये आपको इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, ये परमिसिबल डिफ्लेक्शन है एज पर द कोड, एज पर IS 800। तो ये जो है क्या है आपका परमिसिबल डिफ्लेक्शन है L अपॉन स्पान अपॉन 325। इसको करके जब आप निकालेंगे तो जितना mm आएगा, ठीक है, उससे ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। कम होगा तो आपका जो बीम है वो सेफ है, उसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा नहीं आ रहा है, मतलब सेफ है। तो ये परमिसिबल डिफ्लेक्शन चेक करना होगा, ऑब्जेक्टिव में काफ़ी पूछा जाता है, पिछली बार ही पूछा गया है ना। ये फॉर्मूले भी आपसे पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव के केस में, तो इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शुड नॉट एक्सीड परमिसिबल डिफ्लेक्शन एंड दैट, अगर ये ऐसा है तो हम बोलेंगे सेफ है हमारा बीम और हम लोग का डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। तो अब तैयार हैं आप लोग क्वेश्चन करने के लिए, स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए रेडी हैं? आगे बढ़ जाए। यस सर। गुड। यस सर। अब हम लोग एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि हमारा कितना कितना कैसे निकालेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, फिर हम लोग चलेंगे डिजाइन कैसे करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन बहुत छोटा सा क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए रोल्ड स्टील बीम ISLB 500 एट द रेट 735.7 न्यूटन पर मीटर, ये उसका वेट पर मीटर रन दिया हुआ है। व्हेन द परमिसिबल स्ट्रेस इन बेंडिंग इज 165 MPa। तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है और इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, फॉर्मूला लगाना है बस। क्या क्या गिवन हमारे पास है देख लीजिए। सो गिवन डेटा व्हाट वी हैव इज, एक तो सेक्शन हमको दे दिया, राइट, उसके बाद स्ट्रेस हमको दे दिया है सिग्मा BC और सिग्मा BT जो आप बोलते हैं MPa, है ना। ISLB 500 एट द रेट 735.7 न्यूटन पर मीटर, ये हमको दिया हुआ है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सेक्शन का प्रॉपर्टीज तो पहले लिखना पड़ेगा आपको। तो इसका प्रॉपर्टीज हमको कहाँ मिलेगा बताइए, कहाँ से लाएंगे जब? स्टील टेबल। यस। सो सबसे पहला काम हम लोग यहाँ करेंगे, फ्रॉम स्टील टेबल बताइए क्या प्रॉपर्टीज होगा वो निकाल के जरा सा। फ्रॉम स्टील टेबल देखिए कि प्रॉपर्टी क्या होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ, बताइए तो जरा क्या क्या आता है। हमको मेन एक ही चीज चाहिए, वो क्या चाहिए, जेड एक्सेस। सर इसका जेड एक्स है सर 1543.2 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब, राइट, ये है ना। अब हम क्यों ये बोले कि खाली यही चाहिए, बिकॉज आप जानते हैं कि जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है उसका क्या फॉर्मूला है हमारे पास, बताइए। सिग्मा बी एम बाय सिग्मा। हाँ, सो जेड एक्स इंटू सिग्मा BC और BT जो करना है कर दीजिए। तो हमको बस यही चाहिए, दो ही चीज चाहिए, एक तो दिया हुआ है, एक निकालना है। तो कहाँ से निकला, कोड से निकला, कोड से निकल गया। इसको जरा सा mm में बदल के दिखाइए क्या आएगा, 10⁻3, राइट, पुट कर लीजिए 1543.2 इंटू 10⁻3 मल्टीप्लाइड बाय 165, कितना आ जाएगा बताइए। सर ये आ जाएगा सर 254628 000 254628 28 000। ये आएगा क्या, बाकी लोगों को बताइए आ रहा है आपको ये चीज। यस सर। तो ये किस में आया है, न्यूटन यस सर। mm में आया है ना, आया ना।
किलो न्यूटन मीटर में बदल दीजिए तो कितना आ जाएगा, 6 जीरो लाइए, 1 न्यूटन mm तो अगर बदलिएगा तो -10⁶ कर सकते हैं क्या ये चीज, बोलिए। 254.63 ऐसा आ रहा है क्या? यस सर। यस सर, इतना ही है। चलिए, सो दिस इज आवर आंसर, यही आंसर है ना, इतना ही करना ही था, फिर बड़ा क्वेश्चन था ही नहीं, क्योंकि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है Z इंटू सिग्मा बी सी सिग्मा बी टी, कुछ भी पुट कर दीजिए। जेड एक्सेस हमको चाहिए था, क्योंकि जो भी ये आई सेक्शन का विम होगा उसका क्या होगा, मोमेंट ऑफ सॉरी जो सेक्शन मोडस है वो तो हमको डायरेक्टली पता चल जाएगा, क्योंकि कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। एंड दिस इज द उसका एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट हम लोग जेड एक्सेस निकाल लिया, उसका इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बताइए, लिख लिए क्या सब लोग? यस सर। ठीक, अब हमारा जो क्वेश्चन है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग को थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, उससे थोड़ा सा एक स्टेप आगे चल रहे हैं। तो ये भी स्ट्रेंथ कैलकुलेशन का ही क्वेश्चन हो गया है ना। सो पहले देखते हैं क्वेश्चन में है क्या हमारे पास, कह रहा है कैलकुलेट द सेफ लोड दैट रोल्ड स्टील जॉइस्ट ISMB 600 @122 Newton per meter can carry when the effective span of beam is 5 meter and loaded with UDL। समझे बात को? क्या बोल रहा है कि जो सेल्फ लोड है, सॉरी सेफ लोड है, जो ये बीम कैरी कर सकता है उसको निकालिए, और दे दिया हमको स्पान सेक्शन, और ये बता दिया कि वो यूडीएल से लोडेड है। ऑब्वियसली वो यूडीएल से लोडेड रहेगा, सेल्फ वेट हो गया, लाइव लोड हो गया, यूडीएल, मोस्ट ऑफ द केसेस यही रहेंगे। चलिए, तो गिवन डेटास के हिसाब से हम लोग पहले चीज़ों को थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो हमारे पास गिवन डेटा है जिसमें कि एक तो आपको इफेक्टिव स्पान ही दे दिया, तो इसको एल ही बोल दिया हमने 5 मीटर, इसको एल ही बोल, एल लिख देते क्या, एल लिख दें, समझ जाइएगा आप लोग क्या, क्योंकि इफेक्टिव स्पान दे ही दिया तो एल ही लिखने की क्या आवश्यकता है, एल हो गया ये। उसके बाद यूडीएल का है, ठीक है, यूडीएल का है तो चलिए यूडीएल होगा इस पे। उसके बाद एक चीज़ और है सिग्मा बीसी और सिग्मा बीटी, ये भी आप एज्यूम कर ही सकते हैं, नहीं दिया है तो भी हम इसको 165 न्यूटन पर एम स्क्वायर ले लेंगे। तो बेस्ड ऑन हम दिस सेक्शन, चलिए इसका भी प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम स्टील टेबल प्रॉपर्टीज ऑफ, जरा निकालिए इसका जेड एक्सिस वगैरह निकाल के देखिए कितना आता है। बताइए, स्टील टेबल से देखिए इसका जेड एक्सिस, चलिए बताइए क्या। 30-60 सेंटीमीटर क्यों सर? 30-60.4 सेंटीमीटर क्यूब, और इसको अगर हम बदलेंगे 3060.4 इंटू 10⁻³ mm³, ये आपका जेड एक्सिस आ गया। तो हमें क्या चाहिए, कैसे हम लोग सेफ लोड पे पहुंचेंगे, तो इसका क्या तरीका है बताइए, कैसे पहुंचेंगे। तो हालांकि यहाँ पे हम लोगों को जो सेफ लोड है उसको निकालने के लिए हमको चाहिए क्या, हमको इस फॉर्मूले तक पहुंचना पड़ेगा। m इक्वल टू क्या लिखते हैं, WL²/8। मान लीजिए क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आप एज्यूम करके चलेंगे कि सिंपली सपोर्टेड बीम का डिजाइन कर रहे हैं, वो कॉमन है, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड बीम जो है एकदम कॉमन चीज है, कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब समझिए सिंपली सपोर्टेड बीम का ही डिजाइन आप कर रहे हैं।
नहीं तो आप एज्यूम कर लीजिएगा कि एज्यूमिंग सिंपली सपोर्टेड बीम। ओके, ये हम लिख देंगे क्लास, ये एज्यूमिंग सिंपली सपोर्टेड बीम। और सिंपली सपोर्टेड बीम में जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है वो ये होता है। ओके, उसके बाद जो m की बात कर रहे हैं, m कहाँ से निकल जाएगा, तो जो ये m है इसी को हमको इक्वेट कर देना होगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से। क्या ये कर सकते हैं हम लोग, बताइए। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से इक्वेट कर देंगे तो हम लोग इस फॉर्मूले तक पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा क्या हो गया, अभी बोलिए क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे। बताइए कितना आता है, 504.96 204.96। 504.96। अच्छा ठीक, चलिए इसको पुट कर लीजिए। तो 30/60.4 इंटू 165, तो आपने बोला कि 505, यही ना, 504 सर, 504.96 वही हो गया। क्या किलो न्यूटन मीटर, किलोमीटर सर, किलो न्यूटन मीटर, किलो न्यूटन नहीं रहेगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये मोमेंट है, बेंडिंग मोमेंट है एक तरह से। ठीक है, क्लियर है ये चीजें, बताइए यहाँ तक। आप इसको मल्टीप्लाई सोल्व करिएगा तो न्यूटन mm में आएगा, एक्चुअली ये न्यूटन mm में आएगा, और जैसे ही 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा। तो ये जब निकल के आ गया इस तरह से, हमारा जो mr निकल गया, तो अब हम लोग ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि जो सेफ लोड है, जो बीम पे जो लोड आ रहा है, मान के चलते हैं कि वो क्या है, यूडीएल है, जो कि दिया हुआ कि यूडीएल का लोड है, तो वो निकालना है, डब्ल्यू निकालना है। तो हम लोग इसको बस इक्वेट कर देते हैं उस फॉर्मूले से। तो एक लाइन खाली लिख देंगे यहाँ पे कि एज्यूमिंग सिंपली सपोर्टेड बीम, यहाँ लिख लेते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, राइट। तो सिंपली सपोर्टेड बीम में जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है m इक्वल टू WL²/8, और इसी को हम लोग mr के बराबर कर देते हैं। तो बताइए WL²/8 इक्वल टू 504.96 इंटू 10⁻⁶, ये हो गया न्यूटन mm। ठीक, तो जरा सोल्व करके यहाँ से W निकालिए, बिकॉज लेंथ आपको पता है 5 मीटर, इसको mm में बदल के पुट कर लीजिए। डब्ल्यू हो जाएगा सर 161.5 किलो न्यूटन। ठीक है, तो आपने W निकाल लिया है, तो यहाँ से हम लोग करेंगे तो W इक्वल टू हो जाएगा 504.96 इंटू 10⁻⁶, अपॉन इधर में तो 8 आ जाएगा और W नीचे L² आ जाएगा, तो 5, इसको कैसे बदलना होगा, mm में 5000 का स्क्वायर होगा, है ना, क्लियर है, क्योंकि 1 मीटर बराबर हो जाता है 1000 mm। कितना बताइए, सर 161.58। 161.58 किस यूनिट में आएगा बताइए, न्यूटन पर mm सर। हाँ, न्यूटन पर mm में आपको ये आ गया। तो अब मुझे बताइए कि ये जो लोड है, इस लोड में कौन कौन सा लोड आया होगा, क्या क्या आया होगा, बोलिए क्या, इस लोड में कौन कौन चीज का लोड है बताइए ना। एक तो लोड जो होगा जो बीम पे आ रहा होगा, है ना, एक होगा सेल्फ वेट, है कि नहीं। अगर मान लीजिए आप इसी को लोड बोल दीजिएगा
तो इस लोड का क्या होगा, जो बीम के खुद का वजन है उसका क्या होगा, है ना? समझ में आ रहा है ये चीज, राइट? बोलिए। ये दोनों लोड का कॉम्बिनेशन, समझ में आ रहा है? बोलिए आप लोग, नहीं समझ में आता तो फिर बताइए। हाँ, यस सर। तो जैसा मैंने कहा यहाँ जैसे उल्टा चल रहे हैं, मतलब शुरू में भी कैलकुलेट करते हैं जब डिजाइन करेंगे, यहाँ बाद में कैलकुलेट कर रहे हैं। सो यहाँ पे क्या है, जो ये लोड आपने निकाला है, W निकाला है, दिस इज द टोटल लोड, दिस इज एक्चुअली टोटल लोड, एंड टोटल लोड इज इंक्लूडिंग सेल्फ वेट ऑफ बीम ऑल्सो। ठीक है, ये जो है सेल्फ वेट ऑफ बीम को भी इंक्लूड कर रहा है, सेल्फ वेट ऑफ बीम जो है उसको इंक्लूड कर रहा है, इसमें इंक्लूसिव है। तो इसको हमको हटाना होगा। तो जरा बताइए सेल्फ वेट ऑफ बीम कितना है, बोलिए कितना है सेल्फ वेट ऑफ बीम? 22 न्यूटन पर मीटर। यस, यहाँ है 122 न्यूटन पर मीटर, है ना? तो 122 न्यूटन पर मीटर है, इसको जरा बदलिए, कितना हो जाएगा? 0.122 सर। 10⁻³ न्यूटन पर mm। इसीलिए जो सेफ लोड आएगा बीम पे वो क्या होगा, तो निकालिए घटा के, ज्यादा आपको फर्क नहीं पड़ेगा। Hence, safe load on the beam equal to total load, ठीक है, टोटल लोड माइनस जो सेल्फ वेट है, पुट करिए 161.58 माइनस 0. क्या लिख दें इसको, 122 लिख दें, है ना? 161.46 सर। कितना आया? 161.46 ये आया, बताइए। नहीं सर 161 161.46 पर ये आया, ठीक है। yes, तो ये जो है किस यूनिट में आया है? न्यूटन पर mm में, ठीक है। इसको किलो न्यूटन में बदल लीजिए, कितना आएगा? किलो न्यूटन पर मीटर में बदलिए, यही रह जाएगा क्या? यस सर। हाँ यही रहेगा सर। हाँ, तो जो इसको अगर हम बोले तो 161.47 किलो न्यूटन पर मीटर, बिकॉज ऊपर में भी 10⁻³ नीचे में 10⁻³ कर दीजिएगा तो आपको ये बन जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये तो आपको समझ में आना ही चाहिए कि न्यूटन पर एम बराबर 1 किलो न्यूटन। क्लियर है? बोलिए। मतलब ऐसा गलती नहीं करके आएंगे कि छोड़ देंगे सेल्फ वेट को, उसको हम लोग निकाल के आएंगे, राइट? चलिए ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं जो डिजाइन के बेसिस पर करते हैं। कैसा डिजाइन करेंगे, चलें? बोलिए। यस सर। ठीक है, ये 3rd नंबर क्वेश्चन है, एक्चुअली 3रा नंबर क्वेश्चन है, इसको 3 बोला जाए। तो इस क्वेश्चन में देखिए कहा जा रहा है डिजाइन अ सुटेबल सेक्शन फॉर ए बीम कैरिंग अ यूडीएल ऑफ 30 किलो न्यूटन पर मीटर ओवर एन इफेक्टिव स्पान ऑफ 8 मीटर, है ना? द बीम इज इफेक्टिवली रिस्ट्रेन फॉर लैटरल बकलिंग अलोंग इट्स स्पान। तो लैटरल बकलिंग नहीं होगा, लैटरली सपोर्टेड है,
इससे हमको पता चलता है कि लेटरली सपोर्टेड है, लेटरली रिस्ट्रेंड है। ठीक है, ये आपको पता चल गया, ये लाइन लिखा रहेगा हर जगह क्वेश्चन में। जब भी आप ये क्वेश्चन इस तरह करिएगा तो ये लाइन तो आपको दिखेगा कि लिखा हुआ। तो इसका हम लोग को डिजाइन करना है, मतलब हमको सारे स्टेप्स 1 बाय 1 करने होंगे। और जैसा कि यहाँ इफेक्टिव स्पान पहले ही दे दिया है, पहला स्टेप करेंगे क्या, बोलिए। नो सर। पहला स्टेप करने की आवश्यकता ही नहीं है। सो व्हाट वी हैव इज इन दिस क्वेश्चन, वो है आपका यूडीएल। तो यूडीएल का जो है इंटेंसिटी दिया हुआ है, यूडीएल इंटेंसिटी, ठीक है, ये दिया है 30 किलो न्यूटन पर मीटर। इफेक्टिव स्पान दे दिया, उसको एल ही हम लिखते हैं, 8 मीटर। और ये बोल दिया कि इफेक्टिवली जो है वो लेटरली जो है रिस्ट्रेंड है, ये बात। सिग्मा बीसी सिग्मा बीटी वो 165 लेंगे, ये भी अंडरस्टूड है। चलिए उसको आप लिख सकते हैं, सिग्मा बीटी 165, ठीक है, वही है। अब हम लोग स्टेप 1 पे चलते हैं। तो स्टेप 1 तो करना नहीं है, तो स्टेप 2 पे चल लेते हैं सीधा। तो स्टेप 1 ही उसी को मानते हैं और यहाँ निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ, क्या करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड मैक्सिमम शियर फोर्स। ठीक है, तो हालांकि यहाँ पे नहीं लिखा है कि किस तरह का बीम है, समझ जाइए ये किस तरह का होगा, सिंपली सपोर्टेड बीम होगा। कैंटिलीवर लिखेगा तो लिख देगा कैंटिलीवर बीम है, तो कैंटिलीवर की तरह करेंगे। ओके, तो बताइए कि सबसे पहला काम हमें यहाँ क्या करना होगा, बोलिए। सर अप्रॉक्स सेल्फ वेट निकालेंगे। हाँ, अप्रोक्स सेल्फ वेट निकालना हो, क्योंकि जो यूडियल इंटेंसिटी है, ये जो लोड आपको दिख रहा है, ये टोटल एक तरह से लाइव लोड है ना, टोटल एक तरह से ये लाइव लोड है, अदर देन सेल्फ वेट, है ना। और जो डेड लोड होता है वो क्या होता है, जो उसका खुद का वेट होता है। तो डेड लोड नहीं दिया हुआ है, सेल्फ वेट नहीं दिया हुआ, तो हम लोग को सेल्फ वेट निकालना पड़ेगा। तो अप्रोक्सीमेटली निकालना होगा, बिकॉज हमको सेक्शन पता ही नहीं है। पता है क्या सेक्शन, आपको भी पता नहीं है, तो हम डिजाइन करने जा रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं जो अप्रोक्स सेल्फ वेट ऑफ जो बीम होगा, निकालिए। क्या लिखेंगे, टोटल जो लाइव लोड होगा इनटू कितना हो जाएगा, स्पान जो दिया हुआ है आपको एल, और नीचे कितना होता है 300, 300। ठीक है। तो यहाँ 30 हो गया, स्पान भी मीटर में पुट कर दिए तो 8 हो गया, और 300 कितना आएगा बताइए। सर 0.8 यूनिट बताइए सर, किलो न्यूटन मीटर। हाँ, तो ये आ जाएगा पर मीटर। किलो न्यूटन पर मीटर। तो ये हमारा अप्रोक्सीमेट उसका सेल्फ वेट आ गया, डेड लोड आ गया एक तरह से, समझे, ये हो गया डेड लोड। अब इन दोनों लोड को ऐड कर दीजिए, ठीक है, तो हो जाएगा टोटल यूडीएल एक्टिंग ऑन द बीम, एक्टिंग ऑन द बीम, है ना, टोटल यूडीएल, यही हमारा हो गया डब्ल्यू। तो इसका अगर करिएगा, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 30 प्लस 0.8 कितना आ गया, कितना आया है क्या, बोलिए। यस सर। इसको जरा न्यूटन मीटर में बदलिए, कितना आता है, न्यूटन एमएम बदल के देखिए कितना आएगा, सेम रह जाएगा, इतना ही रह जाएगा। उतना ही रह जाएगा, ठीक है। तो इसको बदलने की आवश्यकता ही नहीं, यही रह जाएगा, इसका भी हम लोग यूज कर लेंगे।
अब हम लोग चलते हैं और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम शियर फोर्स वो निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये लिख लीजिए आप पहले, बोलिए हो गया, लिखिए सर। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और मैक्सिमम शियर फोर्स निकाल लेते हैं इस स्टेप में, राइट। तो यही स्टेप में मैक्सिमम जो बेंडिंग मोमेंट होगा, क्योंकि यहाँ एक फिगर आप इस तरह से बना सकते हैं कि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ पे यूडीएल लग रहा है और दिस इज डब्ल्यू, राइट। एंड डब्ल्यू कितना आ गया हमारा 30.8 किलो न्यूटन पर मीटर, ये आपका आ गया। ये आपका एल जो है ये 8 मीटर आपको मान लिया हमने, इफेक्टिव स्पान जो है। सो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8, राइट। ये है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। फॉर्मूला लगा दीजिए और निकालिए 0.8 इंटू एल कितना है, 8 है, 8 हो गया, कितना आएगा 246.4. 246.4 किलो न्यूटन किलोमीटर मीटर। जरा इसको न्यूटन और एमएम में बदल लीजिए, कितना आएगा, न्यूटन एमएम बदलिए, होगा क्या, बोलिए, है ना। यस सर। अब हम Yes, लोग sir. जरा सा ये निकाल लीजिए कि मैक्सिमम शियर फोर्स कितना होगा, V इक्वल टू, V बोलते हैं मानिए डब्ल्यू एल, ठीक है, डब्ल्यू एल अपॉन 2. 2 हो जाएगा इस केस में। तो पुट कर लीजिए 8/2 कितना आया बताइए, 123.2 किलोमीटर। ठीक है 123.2 किलो न्यूटन जो है शियर फोर्स आ गया। और अगर हम इसको न्यूटन में बदलेंगे तो ये जो आ जाएगा आपको 123.2 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो एक वैल्यू आपने ये निकाल लिया, एक वैल्यू आपने ये निकाला, दो चीज आपको निकालना है और दोनों का यूज होगा। चलिए इसको लिख लीजिए आप, हो गया, ठीक है। चलिए इतना करना है, उसके बाद स्टेप 2 पे आते हैं। तो स्टेप 2 अब हमारा क्या हो जाएगा, क्या निकालना होगा, जेड निकालना। यस। तो रिक्वायर्ड सेक्शन मॉडुलस हमको निकालना होगा। आप अच्छे से वहां लिखेंगे, राइट। एग्जाम में क्या करेंगे, स्टेप्स वगैरह अच्छे से लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ रिक्वायर्ड सेक्शन मॉडुलस, इस तरह से स्टेप बाई। सो रिक्वायर्ड जेड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एम अपॉन सिग्मा बी सी। एम कितना हो गया 246.4 इंटू 10⁻6 अपॉन 165, कितना आएगा, सर 1493333.33. 14933 सर 4 times 3. कितना mm क्यूब Yes, sir. आएगा। तो इसको जरा सेंटीमीटर में बदल लीजिए ताकि आसानी हो देखने में, कितना हो जाएगा 1493, है ना, mm सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है 1 mm क्यूब का मतलब हो गया 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। ओके, चलिए तो हमने जेड रिक्वायर्ड निकाल लिया, और जेड रिक्वायर्ड जैसे निकल गया तो वी विल गो टू स्टील टेबल। स्टील टेबल से हम लोग जो थर्ड स्टेप है वो कर लेंगे, जो नेक्स्ट स्टेप है वो कर लेंगे, एंड वी विल चूज अ सुटेबल सेक्शन। तो जरा सा चूज करके बताइए मुझे कौन सा जो है आई सेक्शन इसमें लगेगा, देखिए।
इसको मिटा देते हैं। ISLV 500 सर। कितना उसका एरिया है, सॉरी रिक्वायर्ड ये जेट कितना है? 1543.2। हाँ तो 14 से ज़्यादा है। और बताइए। सर ISLV 550 सर। उसका कितना इसका ज़्यादा? है सर 1933.2 सेंटीमीटर क्यूब। 1900 ज़्यादा हो गया। यस सर। सर कहीं बाद में फेल कर जाएगा तो बाद में फेल हो जाएगा। एक ही स्टेप तो बचता है उसके बाद, चेक फॉर सीयर। सीयर में सेव करा देना है बस, वो तो पहले भी करा सकते हैं क्या सर ISW भी 450 भी यूज कर सकते हैं। वो भी सेव हो जाएगा? ये सर 1558 है इसका सेक्शन वर्डलेस। क्योंकि सीयर जो है ना, सीयर बहुत ज़्यादा मतलब उतना नहीं आएगा। जो 100 होता है 0.4 FY करेंगे 100 आता है। तो खैर वो है, फिर डिफ्लेक्शन में फेल कर जाए ये भी हो सकता है, डिफ्लेक्शन में फेल कर जाएगा तो ये भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो चलिए स्टेप जो हमारा है नेक्स्ट स्टेप थर्ड, सिलेक्शन ऑफ सुटेबल सेक्शन जिनका। तो आपने बोला ISLV कितना 500 @ क्या है? सर 735.8 न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर। तो इस तरह का ले लेते हैं। और इसका जो है बाकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो सब यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग, क्या प्रॉपर्टी है। तो इसका प्रॉपर्टी बताइए क्या क्या है। इस तरह का फिगर बना दो। एरिया सर 95.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया का जरूरत तो नहीं पड़ेगी। कितना है बोलिए? 95.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। जेड एक्सेस बताइए। 1543.2 सेंटीमीटर क्यूब। 0.2 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए इससे ज़्यादा है। उसके बाद इसका देख लीजिए कि ये कितना आता है TW। इसका ये देख लीजिए कितना है। इसका हाइट देख लीजिए, बताइए। TW सर 9.2 mm। 9.2 mm। H बताओ, यस H सर। कितना 500 हो जाएगा। B बताइए। 180 सर। 180 mm। यस सर। TF बता दीजिए। 14.1। चलिए खैर इसका यूज होगा नहीं 14.1 mm। तो यहाँ पे यूज दो ही चीज़ का होगा, वो है एक H है, ठीक है, और एक आपका हो जाएगा TW। इन दोनों का हमको ज़्यादा यूज होगा, है ना। बाकी ये हम लोग प्रोवाइड कर देंगे कि हाँ इस सेक्शन को हम लोग चूज कर रहे हैं, सेफ हो जाएगा, मतलब यही रह जाएगा डिजाइन। ठीक। तो चलिए इसको चूज कर लिया जब हमने, तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं सीयर के हिसाब से कि सीयर में ये सेफ है कि नहीं। तो सीयर में चेक करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है उसका यूज कर लेते हैं। जरा करिए तो यूज क्या आएगा। जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, स्टेप नंबर हो गया 4। चेक फॉर सीयर। तो भी कितना आ जाएगा इस केस में, बोलिए। सॉरी भी तो दिया ही हुआ है, भी तो कितना आपका है, भी कितना है 123.2 into 10⁻³ न्यूटन। 123.2 सॉरी 123.2 यस किलोटन। into 10⁻³ न्यूटन। हाँ ठीक है, तो वो बदल लेंगे हम लोग कि 1 2 3 राइट। चलिए तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं कि जो हमारा टॉ है वो कितना होगा। तो V अपॉन H इंटू TW। सो V इज इक्वल टू 123.200 अपॉन H कितना है 500 और TW है आपका 9.2, कितना आएगा 26.78। 26.78 न्यूटन पर mm स्क्वायर।
क्या ये हमारा परमिसिबल से ज़्यादा है? नहीं सर। क्या ये 100 से ज़्यादा है? सो नहीं सर, एक्चुअली कम जो है। हमारा टॉप वी ए कैलकुलेट है ये है लेस देन इक्वल टू टॉप वी ए, हैंस यहाँ लिखेंगे सेफ, हैंस आवर डिजाइन इज सेफ, सीयर में सेफ है, सीयर में फेल नहीं करेगा। ओके, सीयर में सेफ है। क्या हम लोग डिफ्लेक्शन भी चेक कर लें? बोलिए, रेडी है? यस सर। चलिए तो डिफ्लेक्शन में भी चेक कर लेते, कहीं डिफ्लेक्शन में फेल कर गया तो। हालांकि आपके जो सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन जो है उसमें लिमिट कर दिया गया है कि चेक फॉर सीयर इज ओनली पूछा जाएगा, चेक फॉर सीयर कर देंगे, आंसर यहीं तक है आपका। लेकिन हम एक स्टेप और आज करेंगे, चलिए लिख लिए हैं, मिटाएं, बोलिए। यस। ठीक है सर। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका सीयर में सॉरी डिफ्लेक्शन चेक कर लेते हैं। स्टेप नंबर कितना हो जाएगा, बोलिए। 5 यहाँ लिखते हैं हम लोग चेक फॉर डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन चेक करने के लिए आपको पता है जो हमारा फॉर्मूला है, यहाँ जो डिफ्लेक्शन आएगा जिसका दिस डिफ्लेक्शन एक्चुअली, तो यही डिफ्लेक्शन है डेल मैक्स है, इसी को निकालना है। तो आप जानते हैं कि इन केस ऑफ एसएसबी सिंपली सपोर्टेड बीम जो हमारा डेल मैक्स होता है वो कितना होता है, फॉर्मूला जरा बताइए हमको। WL4/384 है। पहले तो 5 5 WL को, ठीक है, अपॉन ई आई। खैर यहाँ ई आई नहीं, ई नहीं दिया है तो ई हम लोग स्टील का जानते हैं कितना होता है, स्टील का याद है, 200 GPa। ठीक है। तो ये आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, नहीं दिया रहेगा तो आपको ये एज्यूम कर लेना है ये स्टील का जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो है, ठीक, स्टील का ये होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे आई निकालना पड़ेगा, तो आई एक्स एक्स क्या होगा उस सेक्शन का, जरा बताइए जो आपने चूज किया है। 38579 सेंटीमीटर 4 38579 और सेंटीमीटर 4। सेंटीमीटर 4, यस सर। मतलब 38579 इंटू 10⁴ mm4, ये आपको स्टील टेबल से मिल जाएगा। 4 कौन सा सेक्शन लिया हमने, ISLB 500 ना, इससे। तो स्टील टेबल से हम लोग ये भी निकाल लेंगे, उसी समय लिख लेंगे, हाँ भूल गए थे हम लोग। चलिए, तो E मिल गया, I मिल गया, W पता है, L पता है, तो किस बात का वेट कर रहे हैं, लेट्स पुट द वैल्यूज। तो 5/384 ये हो जाएगा 30.8, राइट। 30.8 कितना हो जाएगा, न्यूटन पर mm, क्या लगता है वही रह जाएगा, यस सर, है ना, यस सर। क्योंकि किलो न्यूटन में ही था तो बात तो सेम ही रह जाएगा, एक ही चीज है। चलिए, उसके बाद L4, L मतलब हो गया 8 है L, तो इसको 8 इंटू 10⁻3, तो 8 इंटू 10⁻3 का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर बोल रहे हैं 4, ठीक है, ऊपर में यहाँ 4 हो जाएगा। E हो जाएगा 2 इंटू 10⁵, और ये हो जाएगा आपका 38579 इंटू 10⁴, तो जरा निकालिए कितना आएगा, 21.289। कितना mm है ना, डिफ्लेक्शन है, तो 21.29 mm आया। अब एक काम करिए कि जो अलाउएबल डिफ्लेक्शन है एज पर द कोड, अलाउएबल डिफ्लेक्शन कितना होना चाहिए,
याद है तो जरा पुट करिए तो। Yes, sir. याद आएगा सर 24.61 mm. तो जरा पुट कर लीजिए, 8 हो जाएगा यहाँ, 8 × 10⁻³ और 3 to 5 कितना है बोलिए? 24.61 mm. 24.61, बड़ी क्लोज है, देख रहे हैं। तो यहाँ भी फेल करने का चांस था लेकिन नहीं फेल किया, बिकॉज सेफ हो गया, फेल नहीं किया। सो एक्चुअली ये जो है आपको, ये जो है मैक्सिमम जो अलाउेबल है उससे लेस है ना, इसीलिए डिजाइन हमारा सेफ हो गया, हैंस डिजाइन इज सेफ, और यही आंसर हो गया। क्लियर है? Yes, sir. यस